वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एसटीडी विथ एचएसपी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के बीच मैं नंबर सिस्टम का एपिसोड नंबर 2 का टॉपिक यूनिट डिजिट से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो एसआई की परीक्षा हो, चाहे वो रेलवे की हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने चुनकर लाई गई है जो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों का स्वागत है स्टडी विद एचएसपी पर, और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। आइए, तो आज हम लोग टॉपिक यूनिट डिजिट का सेकंड एपिसोड पढ़ेंगे। हम पहले आइए जो हमारा कल के एपिसोड का कुछ बाकी रह गया था उसको पहले समझ लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था कि हमने हमारा फाइंड यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 और 8 का अध्ययन करना बाकी रह गया था। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सरल करते हैं, पहले आइए इसको समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था कि अगर 2 की पावर 1 हो, 2 की पावर 2 हो, 2 की पावर 3 हो, 2 की पावर 4 हो और 2 की पावर 5 हो, 2 की पावर 6 हो। आप इसको देख लीजिए, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का 8 हो जाएगा, 2 की पावर 16 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये 2 के पावर 5 है इसकी, और ये 2 पावर 6 है। 2 के घात 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 के पावर 1 की 2, 2 के पावर 2 का 4, 2 के पावर 3 का 8, 2 के पावर 4 की 6 और 2 के 5 पावर 2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी पुनरावृत्ति हो गई, यानी यहाँ पर इकाई अंक 2 था और यहाँ पर इकाई अंक 2 था। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए हम 3 का करके देख लेते हैं। 3 का अगर हम करेंगे, 3 के पावर 1 की वैल्यू 3, 3 के पावर 2 की वैल्यू 9, 3 के पावर 3 की वैल्यू 3 के पावर 3 की 81 और 27 और 3 पावर 4 की वैल्यू 81 और 3 पावर 5 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 243। तो यहाँ पर पुनरावृत्ति भी कितने अंक बाद हो रही है, यानी इसके यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, यानी निश्चित रूप से 2, 3, 7 और 8 का मैं आपको बता सकता हूँ। ऐसे ही मान लीजिए हम 7 का करें तो 7 के पावर 1 की वैल्यू 7, 7 के पावर 2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 49, 7 के पावर 3 का हो जाएगा 343 और 7 के पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी 2401। ऐसे ही हम 8 का भी चेक कर लेंगे। 8 के पावर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, 8 के पावर 2 का 16 और 8 के पावर 3 का 512, यानी 8 के घाते 3 या 8 का क्यूब जो होता है, 8 का जो घन होता है वो कितना हो जाएगा 512 और 8 के पावर 4 की जो वैल्यू हो जाएगी 4096। ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2, 3, 7 और 8 का जो साइक्लिसिटी है वो कितना है 4 है, यानी इसका चक्रण कितना है 4। साइक्लिसिटी का मतलब चक्रण, यानी पुनरावृत्ति कितने टर्म बाद हो रही है, वो 4 टर्म बाद हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको ये देख लेना है कि इसकी साइक्लिसिटी कितनी है 4। आ रही बात समझ में? आगे भी हम इस पे सवालों को समझेंगे साइक्लिसिटी वाले। जैसे मान लीजिए आपको मैंने बताया था आधार और ये मान लीजिए ये घात,
मान लीजिए ऐसे सवाल आते हैं आधार और घात के रूप में, और जिसमें आधार का अंतिम अंक 2, 3, 7 और 8 है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा नियम है वो नियम ये है, ऐसे प्रश्नों को सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम घात को क्या करते हैं 4 से क्या करते हैं भाग दे देते हैं। हम घात को क्या करते हैं 4 से भाग दे देते हैं, तथा जो शेषफल आता है, जो शेषफल यानी आर आता है, उस आधार यानी आधार पर हम क्या कर देते हैं, उसको चढ़ा देते हैं, और फिर जो वैल्यू आती है और वैल्यू का जो इकाई अंक होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब आइए इस पर हम समझते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 2, 4, 3 है मान लीजिए, और इस पे घात है 625। ठीक, अब मान लीजिए 243 पर 625 है, इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 625 को हम 4 से भाग देंगे। 4 का भाजक नियम जानते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखी गई है, जैसे मान लीजिए 67, 68 लिखा गया है, तो इसमें हम 4 से इसको विभाजित करने के लिए हमको पूरे में भाग देने की जरूरत नहीं है, हमको अंतिम के 2 अंकों में केवल भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा। अंतिम के केवल 2 अंकों में भाग अगर हम दे देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, उसका आंसर मालूम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम 25 को क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, तो 6 चौके 24, यानी हमारा शेषफल कितना आ जाएगा। अगर हम 25 को 4 से भाग दे देते हैं तो 6 चौके 24, यानी हमारा शेषफल कितना आ जाएगा 1। तो हम इस शेषफल यानी शेषफल मतलब आर बराबर हमारा कितना आ गया 1, और इस 1 को हम क्या करेंगे 3 के पावर क्या कर देंगे 1, और 3 के पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है 3। तो इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इसके इकाई का अंक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके इकाई का अंक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। निश्चित रूप से आप सभी को हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को चुनकर आपके सामने रखे हैं। आइए हम इन सारे प्रश्नों को सरल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और बहुत आसानी से आज हम इन सारे प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे जो हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, 2832 का होल पावर है 563, 563, इसका हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हमने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर मान लीजिए ऐसे प्रश्न आते हैं तो 2832 का होल पावर 563, इसको हम क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। जो हमारा घात होगा उसको हम 4 से भाग दे देंगे। आप जानते हैं इसको भाग देने के लिए हम केवल अंतिम के 2 अंकों में भाग देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे अंतिम के 2 अंकों में भाग दूंगा तो 15 चौके 60, 15 चौके 60, यानी हमारा यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, शेषफल हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3। तो शेषफल अगर हमारा 3 आ जाएगा तो हम इसके क्या करेंगे, इसका जो आधार है, आधार का इकाई अंक जो है वो 2 है, और 2 पर हम शेषफल कितना चढ़ाएंगे 3। तो ये 2 के पावर 3 की वैल्यू कितनी हो 8, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 8। तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा, पहले का आंसर आ जाएगा 8। आ रही बात समझ में। ऐसे ही आप जाइए दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल लिखिए, यहाँ पे है 6743 का होल पावर है 945। अब यहाँ पर इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जो हमारी घात होती है उसको हम यहाँ पे देखिए अंतिम अंक कितना है 3। मैंने क्या बताया था कि अगर किसी भी आधार में अंतिम अंक 2, 3, 7 और 8 हो और उसकी घात 245, इसको क्या करेंगे हम 4 से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से भाग दे देंगे तो अंतिम के 2 अंकों में देंगे तो 11 चौक 44, यानी शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, शेषफल यानी हमारा जो शेषफल आ जाएगा 11 चौक 44, यानी शेषफल यहाँ पे 1 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे अंतिम का अंक क्या है 3, और इस अंतिम अंक 3 पर हम कितना शेषफल हमारा है 1, उसको चढ़ा देंगे तो 3 पावर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी 3। तो ये हमको हमने ये 2 प्रश्न कंप्लीट कर दिया बहुत आसान तरीके से। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
आइए आगे के प्रश्नों को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 73 27 का होल पावर 432 है। कितना है? 432 है। यहाँ पर आधार का अंतिम अंक 7 है, यहाँ पे 432 है। तो इसका हम इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 432 को 4 से भाग देंगे। तो आप जानते हैं कि 432 हमारा देखिए 4 8 32 यानी पूरे पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो जब पूर्ण रूप से कट जाएगा तो हमारा शेषफल कितना हो जाएगा, तो हमारा जो शेषफल होगा यानी जो रिमाइंडर होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। सॉरी, रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 0। तो कभी भी जो हमारा रिमाइंडर 0 आए तो उसको हम किसके समतुल्य कर लेते हैं, उसको हम समतुल्य कर लेते हैं किसके, 4 के। किससे कर लेते हैं समतुल्य, 4 के। तो यहाँ पर जो 7 का क्या होगा, यानी हमारा अंतिम अंक यानी आधार का जो इकाई अंक है वो 7। और अगर हम देखें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम 7 पावर 0 भी लिखें तो 7 पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। या अगर मैं 7 पावर 4 लिखता हूँ, 7 के घाते 4 लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2401 हो जाएगी। और इसमें भी निश्चित रूप से इकाई का अंक कितना आएगा, 1। तो ये तो हमारा सही है, परंतु अभी आगे के प्रश्नों में हमें अभी कठिनाई होगी, ठीक है। आइए अगले प्रश्न में हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे 62 32 का पावर कितना है, होल पावर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5वां है, 62 32 का होल पावर कितना है, 1444। 1444। इसमें भी हम क्या करेंगे, जब 4 से भाग देंगे तो निश्चित रूप से 44 क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा। 4 से भाग देने का मतलब क्या, अंतिम के 2 अंकों को आप भाग दे दीजिए। तो अंतिम के 2 अंकों को भाग देते हैं तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ भी हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 0। तो अगर मैं 2 के पावर 0 लिखूं, अगर यहाँ पे मैं 2 के पावर 0 लिख दूं तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1, जबकि यहाँ पर हमारा आंसर 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया है, जब भी रिमाइंडर हमारा 0 आए तो उसको किसके समतुल्य कर लेना है, 4 के समतुल्य कर लेना है। किसके, 4 के समतुल्य कर लेना है। अर्थात अगर मैं यहाँ पे 2 के पावर अब कितना लिखूंगा, 4, तो 2 के पावर 4 का मतलब कितना होता, 16। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने इन सारे प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से और बहुत ही फास्ट हमने इन प्रश्नों को सरल कर लिया। अगर यहाँ पर किसी को समस्या आ रही हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, निश्चित रूप से हम आपकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। आइए अब हमारे कुछ ऐसे सवाल हैं जो फैक्टोरियल वाले भी पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे देखिए 432 का होल पावर 15 फैक्टोरियल है। तो पहली बात तो हम समझेंगे फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल को हम बोलते हैं क्रम गुणित। क्या बोलते हैं, क्रम गुणित। फैक्टोरियल को जैसे मान लिया कि हम n फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है, OR फैक्टोरियल n ऐसे लिखा जाता है। n फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डैश 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 3 to 1। अर्थात अगर मैं ऐसे मान लीजिए मैं 5 का फैक्टोरियल लिखना चाहूँ, 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ऐसे ही अगर मैं 4 का फैक्टोरियल लिखना चाहूँ तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ऐसे ही मान लिया मैं 3 का फैक्टोरियल लिखूं, इसको तोड़ूं तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 1। ऐसे ही 2 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1। और 1 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 1। तो 5 के फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 120 होती है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 3 12 दुआई 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो आपको ये फैक्टोरियल तो समझ में आ गया होगा। क्या हो गया, फैक्टोरियल आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए इस पर प्रश्न आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, प्रश्न आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं 123 और 123 पर हम मान लीजिए लिख दें कितना, 7 फैक्टोरियल। कितना लिख दें, 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू तो हमको निकालनी है।
तो 7 फैक्टोरियल का अगर हम जब तोड़ेंगे तो 7 फैक्टोरियल हमारा जो होगा वो हो जाएगा 7 गुणे 5, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। यानी जब इसको हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमको 4 दिखाई दे रहा, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। यानी हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। और जब भी शेषफल 0 आता है तो हम उसको किसके समतुल्य कर लेंगे, 4 के समतुल्य कर लेते हैं। अर्थात यहाँ पर हम 3 पावर कितना लिखेंगे, 4, और 3 पावर 4 की वैल्यू होती है 81, यानी इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। निश्चित रूप से इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। परंतु मान लीजिए अगर यहीं पर 123 के पावर 3 फैक्टोरियल होता, कितना होता, 3 फैक्टोरियल होता, तब हम क्या करते, हम इस 3 फैक्टोरियल का एक्सप्लेन कर लेते, विस्तार कर लेते, एक्सपेंशन कर लेते। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कितना हो जाता, 6। कितना हो जाता, 6। तो हम 6 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 से 4 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर हम 3 के पावर 2 करेंगे तो 3 के पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, 9। यानी इकाई अंक हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इकाई अंक कितना आ जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा। आइए अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। हमारा प्रश्न है, यानी आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अगर मान लीजिए कोई संख्या दी गई है उसके पावर में 4 फैक्टोरियल से ज्यादा है, 4 फैक्टोरियल से बड़ा है, तो अगर वो 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो उसमें निश्चित रूप से 4 का गुणक मल्टीपल होगा, और 4 का मल्टीपल जब होगा तो 4 से यदि हम भाग देंगे तो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अर्थात शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब भी शेषफल हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको हम किसके समतुल्य करते हैं, 4। यानी आपको देखिए 432 का होल पावर कितना है, 15 फैक्टोरियल है। कितना है, 15 फैक्टोरियल। तो कुछ लोग डायरेक्ट इसे 15 से भाग दे देंगे, 15 में भाग दे देंगे, तो 4 से 15 में भाग देंगे तो 4 3 12, शेषफल बच जाएगा आपका 3। तो वो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा आंसर। अगर मान लीजिए उस तरह हम करते हैं तो 2 पावर 3 यानी हमारा शेषफल इकाई का कितना आना चाहिए, 8। लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम देखिए कैसे इसको चेक करेंगे। तो 15 फैक्टोरियल को हम 4 से भाग देंगे तो 15 फैक्टोरियल में निश्चित रूप से हमारा क्या होगा, 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12। देखिए हमारा 12 आ गया ना, तो 12 क्या होगा, 4 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा कट जाएगा। यानी हमारा शेषफल आर, यानी शेषफल हमारा कितना आ गया, 0। और जब भी शेषफल 0 आए तो हम किसके समतुल्य इसको कर लेते हैं, 4। तो यहाँ पे 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4, यानी हमारा हो जाएगा 16। और इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 123 का होल पावर 7 फैक्टोरियल को हमने कर ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 2478 है, कितना है, 2478 है। और 2478 का फैक्टोरियल कितना है, 25 फैक्टोरियल है। कितना है, 25 फैक्टोरियल है। 25 फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे, इसको भी अगर हम 4 से भाग देंगे तो निश्चित रूप से 25 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 से कट जाएगा। यानी यहाँ पर हम 25 फैक्टोरियल को 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, नहीं हमारा शेषफल निश्चित रूप से कितना आएगा, 0। और 0 को किसके समतुल्य दिखाएंगे, 4। तो 8 के पावर 4 के कितना हो जाएगा, 8 के पावर 4 को मैंने आपको बताया कितना होता है, 4096 होता है। कितना होता है, 4096। यानी इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अंतिम सवाल पे आते हैं। अंतिम सवाल जो हमारा आज का 9वां सवाल है और अंतिम सवाल है। इस तरह का सवाल अगर मान लीजिए परीक्षा में पूछ लिया जाए तो उसमें हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर है क्या, 7 पावर 35 गुणे आपका 3 पावर 71 गुणे और 11 पावर कितना है, 55। 11 पावर कितना है, 55। मान लीजिए ऐसे सवाल परीक्षा में आ जाते हैं तो उसको हम कैसे सरल करेंगे, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सरल करेंगे। तो इसमें भी आपको क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। यहाँ भी क्या कर देना है, 4 से भाग दे देना है। और यहाँ भी क्या कर देना है, 4 से भाग दे देना है। 4 से भाग दे दीजिए तो 4 8 32 यानी 7 पावर 3 आ जाएगा, 7 पावर 3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कितना आ जाएगा, शेषफल 4 8 32 शेषफल 3 है, 7 पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पे 71 है, यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा
72 होता है, तो यानी यहाँ पे शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हम भाग देंगे तो 54, 13 चौके 52, तो हमारा 11 के पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 11 के पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अब आप जानते हैं कि 7 के पावर 3 का मतलब कितना होता है, 7 सत्ता 49, 7 सत्ता 49 सत्ते 343 के 3 हो जाएगा, और 3 त्रिक 27 के 7 हो जाएगा, और 11 के रही है 121 और 11 मतलब 1 की पावर चाहे जितनी उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, यानी इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इकाई का अंक 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1। अगर आप लोगों को हमारा ये एपिसोड नंबर 2 आपको अगर समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी को हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कड़ी में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।